हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दाबॉस हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हमने 2-3 ऑडियो मर्ज करी हैं। सबसे पहले एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, प्रीमियम मेंबर हैं हमारी फैमिली के, उनको कॉल पर रेफरेंस कॉल होती हैं, जो ये चोरी कर लेते हैं एनबीएफसी और बैंक वाले, उस पर कॉल करके जब धमकी देती हैं तो हमें कैसे डील करना है। दूसरा, एक हमारे बिहार के प्रीमियम कस्टमर हैं, उनकी कॉल हमारे पास फॉरवर्ड है, लेकिन हम किसी कारणवश कुछ अनदर शेड्यूल में बिजी होने के कारण हम उनकी कॉल पिक नहीं कर पाए। तो देखो, एसबीआई के रिकवरी एजेंट किस तरीके से कस्टमर के साथ में अभद्रता से पेश आते हैं और उस कस्टमर के डायरेक्ट ऑफिस में किसी बॉस को कॉल करके बदतमीजी कराए, तो उसको भी हमने फिर बाद में जब कॉल करी तो हमने ढंग से सुधार दिया उसको। तो चलो, वीडियो में देरी न करते हुए वीडियो सुनते हैं। और सभी हमारे प्यारे सब्सक्राइबर को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली आपके जीवन में खुशियां भर दे और आप सभी भाई जो कर्जे के दलदल में फंसे हुए हैं उन सबको कर्जे के दलदल से बाहर निकलवा दे। तो आइए चलते हैं। हेलो सर पेमेंट। हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून जैकी जी। नमस्ते मैम, कैसे हेलो। हो? हेलो। हेलो हेलो जैकी जी, लोन चल रहा है आपका, ओवर ड्यू अमाउंट है 12,262 रुपए का, 32 दिनों से ओवर ड्यू है सर। कॉल पे रहते हुए लोन का रीपेमेंट कर दीजिए। कौन सा लोन है, किस कंपनी का लोन है, कुछ बताओगी? एम पॉकेट से लोन लिया ना आपने, उसी का ओवर ड्यू अमाउंट है सर आपका। अच्छा, तो कल जो ये बदतमीजी कर रहा था, बोल रहा था मैं रेफरेंस पे कॉल करूंगा, ये गुंडागर्दी कर रहा था। अब उसको बोलो कि अब गुंडागर्दी कर ले, रेफरेंस पे कॉल करके दे दे पैसे। नहीं सर, देखिए, उससे पहले आपसे बात हुई थी तो आपने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की थी। मैंने कुछ नहीं करी, आपकी तरफ से पहल हुई थी। अब आप रेफरेंस पे कॉल करके उनसे पैसे ले लो, मिल जाते तो। सर, इसमें मैं चेक कर पा रही हूँ कि आपने अब्यूज लैंग्वेज यूज की थी। तो अब्यूज लैंग्वेज तो मैं आपको भी दे दूं अभी, बताओ। पर मैं देना नहीं चाहता, क्योंकि मैं लड़कियों का दिल नहीं दुखाता हूँ कभी भी। सर देखिए, आप अपने लोन का पेमेंट करिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पेनाल्टी चार्जेस बढ़ते जा रहे डे बाय डे, आपका सिविल भी डाउन होता जा रहा है। अब ये जब सब जो ये पे करेंगे ना, ये रेफरेंस वाले पे करेंगे, तो बहुत धमकी देते हो ना रेफरेंस की। अब रेफरेंस वालों से ले लो। सुने सर, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। सर देखिए, 32 दिन से आपने पेमेंट नहीं किया। 32 दिन से नहीं करा, इसको धीरे धीरे ये 90 दिन में भी एनपीए भी हो जाएगा, देख लेना। देखिए सर, लगातार पेमेंट ना होने से आपके प्रोफाइल पे रेफरेंस कॉल एक्टिव है, छोटे से अमाउंट के लिए रेफरेंस पे कॉल जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। मैं भी नहीं चाहती छोटे से अमाउंट के लिए रेफरेंस पे कॉल जाए आपके। करो, अगर वो मेरा भी 1 लाख रुपए लेने हैं, एक रेफरेंस में नंबर होगा उसका, संदीप त्रिवेदी का, वो मेरा 1 लाख रुपए रख के बैठा, वो ले लेना। 12,000 अपना काट लेना और 88,000 मुझे दे दो। कब दोगी मेरे को 88,000? सर पेमेंट आपका पहले कोई मुझे नहीं ये दे बताओ, रहा, जो उनसे पेमेंट पैसा आपको ही लेके देना कब होगा। दोगी? आपका पेमेंट है, आपको ही देना होगा ना। संदीप त्रिवेदी से 1 लाख लेना है, 12,000 अपने काट लो, 88,000। सर वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, वो आप अपने में करिए, लेकिन अभी आप यहाँ का लोन का पेमेंट करिए। कॉल करके बजाओ और मेरा भी पैसा रिकवरी नोटिस जारी हो गया है, छोटे से अमाउंट के लिए रिकवरी नोटिस जाएगा। करवाओ, रिकवरी नोटिस जारी करवा दो। तो अभी आप मैंने पेमेंट कर दीजिए लोन का। पिछले हफ्ते घर की सफाई कर रहा था, तो मैंने 70-80 रिकवरी नोटिस, लीगल नोटिस ये फाड़े हैं, जला दिए। आप तो सर पेमेंट करिए ना लोन का। नहीं, अब रेफरेंस वाले देंगे। और मेरे 88,000 कब दे रही हो, ये बताओ पहले। रेफरेंस वाले कोई पेमेंट नहीं देंगे, पेमेंट तो आपको ही करना होगा ना। फिर क्यों धमकी देते हो कॉल करने की? सर कोई धमकी नहीं देता है, ये रियलिटी है। तुमने अभी अपने मुंह से कबूला है कि रेफरेंस पे कॉल जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, करो रेफरेंस पे कॉल। सर देखिए सर, 88,000 मेरा कब दे रही हो? 88,000 जो है मेरा कब दे रही हो? पेमेंट करिए ना लोन का। अरे मुझे ये बताओ, जो मेरा 88,000 है वो कब दोगी? आपके कौन से 88,000 सर? आपने यहाँ से लोन लिया, यहाँ का पेमेंट करिए ना। वो 1 लाख रुपए जो मुझे लेने हैं त्रिवेदी से, वो दिलवाओ मेरा 88,000 मुझे। नहीं, वो आपकी आप इतना तो पेमेंट नहीं कर पा रहे, आप क्या ही पेमेंट कर पाएंगे? रेफरेंस पे कॉल करने की धमकी दे रही हो ना, करो कॉल। और मेरा मिसगाइड करने से लोन का पेमेंट नहीं होगा, पेमेंट करिए कॉल पे रखे। 88,000 चाहिए, वो फटाफट होली है, होली मनाऊंगा। सर मिसगाइड वो आपकी प्रॉब्लम है, अभी आप इतना तो लोन का पेमेंट नहीं कर पा रहे, क्या ही आप 88,000 दे पाएंगे? सेक्शन 3116 316 के अंतर्गत अगर आप किसी का आप मिसगाइड करिए, अगला कॉल आपके रेफरेंस नंबर पे जाएगा, रेफरेंस नंबर वाले आपके रेफरेंस नंबर कॉल करेंगे। यूजर के ऊपर मानहानि का केस और फाइल करूंगा। तुम मेरे लोन की जानकारी रेफरेंस पर दे रही हो, क्यों कॉल काट के भाग रही हो? कॉल काट के बस भाग। हेलो, हाँ बोलिए। जब फोन काटोगे ना, तो ये मत सोचना कि तुम्हारे डिपार्टमेंट वालों के पास फोन नहीं जाएगा। मुझे जो चीजें मुझे क्लियर बताओ, क्या करना है, कैसे क्लोज करोगे। अगर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, डिस्कशन करके ही क्लोज करा जाएगा ये मैटर आपका, ठीक है?
सेटलमेंट के भी आप पे क्लोज करना है, फाइनल क्लोज करवा दूंगा। एक बार ट्राई करता हूँ 25,000 रुपए के लिए फाइनल, अगर अप्रूवल आता है, उससे 1 रुपया कम नहीं होगा अनिल जी। हम 20% से अभी फिलहाल कुछ नहीं दे पाएंगे। देखिए 20% तो कभी जिंदगी में नहीं होगा, 30 से 35% तो देना पड़ेगा आपको, चाहे तुम कहीं भी चले जाओ। और सुनो, ये कस्टमर केयर पे जो कॉल करके बार बार कॉल कर रहे हो ना, कभी समझ आने निकलेगा। ये 80% पे करवा दो, 75% पे करवा दो, उसमें नहीं होगा। 30 से 35% आपको देना पड़ेगा पैसा। अब ये चीज ना कान खोल के ध्यान खोल के सुन लो, 30% पे कितना अमाउंट आ रहा है बता रहा हूँ, लेटर लेकर पेमेंट कर दो, ठीक है। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। 30% पे जितना पेमेंट आ रहा है सेटलमेंट का अमाउंट, उतना पेमेंट लेटर लेने के बाद पेमेंट कर दीजिए, ठीक है जी। 1 मिनट रुकिए जरा, बता देता हूँ कितना अमाउंट आ रहा है। किसने आपको ज्ञान दे दिया कि 20% पे कार्ड सेटल हो जाता है? किसने दिया आपको ज्ञान? 48,358 रुपये 88 पैसे का अमाउंट है। अगर आपसे 30% पैसा मांगा जाता है सेटलमेंट के ब्याज पे, जी हाँ बोलिए बोलिए। पेमेंट अमाउंट आ रहा है आपका 15,000 रुपये अनिल जी। भाई हम 20% से अभी अधिक दे नहीं पाएंगे। अरे वो बात है आपका clear। 20%, सुनो मेरी बात, ये 20% आपका नहीं होगा, नहीं होगा इसमें अक्रोश है, कहीं भी चले जाओ। जब तक पैसा जमा नहीं करोगे मैं राजेश की लेन देने कर दूंगा, मैं गाली भी दूंगा फोन करके उसको। प्यार मोहब्बत से कह रहा हूँ भाई साहब, सेटलमेंट का लेटर लो 15,000 रुपए का, और पेमेंट लेटर लेने के बाद पेमेंट कर दो अपने कार्ड नंबर पे, खत्म हो जाएगा ये। बताइए। ठीक है हम बात करेंगे। क्या बात करेंगे, बताएंगे। बताएंगे नहीं, पेमेंट अभी चाहिए मुझे, लेटर दे रहा हूँ मैं आपको फुल एंड पहले सेटलमेंट का। आपकी मेल आईडी बताओ मुझे, क्या मेल आईडी आपकी बताइए, मेल आईडी। बैंक को ईमेल आईडी मेरा नहीं पता है। अरे सुनो मेरी बात, पूछ रहा हूँ कंफर्मेशन के लिए, अनिल सागर 7330@gmail.com, ठीक ये है। मेल आईडी है ना। लेटर भेज रहा हूँ 15,000 रुपए का, जैसे अप्रूवल आता है लेटर लेने के बाद अपने कार्ड नंबर 15,000 का व्यवस्था नहीं हो पाएगा। क्या? हमको 20% दीजिए तो हम कर देंगे। अरे कोशिश 20% करेंगे पे नहीं, और वो भी 1 सप्ताह का समय देना पड़ेगा उसमें। तेरी माँ की छूत में। हाँ ठीक है, करो, रिकॉर्डिंग हो रहा है यारी, कौन सारा। तेरी बहन चोदता हूँ अभी राजेश को। ठीक है कॉल रिकॉर्डिंग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डिंग बच्ची ना गाँव में। हाँ आप करो। जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your लास्ट अमाउंट उनको बता दिया मैंने कितने में क्लोज किया, अदरवाइज। आपका नाम क्या है? जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राहुल त्रिपाठी। अपना पर्सनल नंबर दोगे मुझे? यही है जी मेरा। यही है। हाँ जी। त्रिपाठी जी, राइट ऑफ के केस में कितना रेट करवा देते हो? चलो मैं एक बार आगे बात कर लेता हूँ साहब, कर कॉल लो। कर लेता हूँ आपको। और मेरा नंबर यही है, सेव कर लो, LK एसोसिएट्स मेरा तो YouTube आप इनको ये अनिल कुमार जी को कैसे जानते हैं? अरे भाई साहब, मेरे पास ऑल इंडिया के केस आते हैं, मेरा वो तो YouTube मैं चैनल भी है। वो तो मैं समझ गया। इस कस्टमर के सारे केस मेरे पास ही हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं कॉल आज उठा नहीं पा रहा, मैं सेटलमेंट के चक्करों में लगा हुआ था अपने कस्टमर के, अच्छा। तो मैं कॉल पिक नहीं कर पाया, क्योंकि सेटलमेंट जरूरी है ना, कॉल पिक करना इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। तो मेरा फोन साइड में पड़ा हुआ था। अच्छा हाँ, चलो ठीक है, एक बार मैं बात करके बता देता हूँ आपको, ठीक है। बात कर लो। सुनो, हाँ जी। देखो इतना गुस्सा ठीक नहीं रहता भाई साहब। अगर मार्च एंड चल रहा, आपको पता राइट ऑफ का केस है, जितना ज्यादा क्लोज कर दोगे उतना अच्छा रहेगा। भाई साहब बात वो नहीं है, बात ये है श्रीमान जी, जितना हमें बोला गया है वेवर के लिए हम उतना वेवर तो देंगे ना। नहीं, वेवर तो आप दोगे, पर थोड़ा गाली गलौज पर तो संयम कर लिया करो मेरे भाई। श्रीमान जी गाली गलौज एक बात बताओ जरा, जब अगला आदमी सामने से हमें माँ बहन कर रहा है। माँ बहन, उसने मुझे पूरी 3-4 मिनट की ऑडियो भेजी है भाईजान, मैं आपको भेज दूँ। इससे पहले वाली रिकॉर्डिंग सुन लो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। उसने एक रिकॉर्डिंग भेजी है, ठीक है। अब कस्टमर कह रहा था कि मैं कंप्लेन डालता हूँ, मैंने कहा कंप्लेन डालने से कुछ नहीं होगा, ये होल्ड होकर कलेक्शन में चला जाएगा, एजेंसी से हट जाएगा। जो एजेंसी से मैं वेवर दिलवा दूंगा उससे भी जाओगे और वेट करना पड़ेगा 1-2 महीने। कंप्लेन डालने से क्या होगा? अच्छा, इन हाउस चला जाएगा केस, और क्या होगा? तुम्हारी एजेंसी से हट जाएगा, इन हाउस चला जाएगा, बैंक का डील करेगा। फिर मुझसे कह रहा था भैया गाली गलौज कर रहे हैं, ऑडियो सुन लो। फिर मैंने ऑडियो भी सुनी,
ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे भाई। देखो सेटलमेंट है, कस्टमर की हालत खराब है, आज नहीं कल श्रीमान आप समझोगे नहीं बात। इस बंदे से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, ठीक है। ये तो हमने इसके सीनियर डीपीएम साहब को फोन करा, राजेश है उनके डीपीएम, उनके सामने बैठा हुआ था ये। उनके फोन से कॉल करिए तब जाके कांटेक्ट हुआ है। अच्छा हाँ जी। हाँ कह रहा तुमने मुझे कार्ड बनाकर क्यों दिया था। ये तो बातें हैं भाई साहब की। मैंने कहा जेब में रखा हुआ पैसा सबको अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो एक काम करो, इसको आप एक बार 22-23% का अप्रूवल मिलता है तो ले दो, मैं कहता हूँ उसको क्लोज करवा दीजिए। चलो करता हूँ बात, एक मिनट। ठीक है, मेरे को इसी मेरा नंबर लिखो। आप मुझे एक बार व्हाट्सएप कर दीजिए इसी नंबर पर प्लीज। 1 मिनट, मुझे अपना नंबर लिखवाओ। और ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे भाई, समझ रहे हो ना। मैं समझ रहा हूँ मार्च का प्रेशर है, पर ऐसे से बात कर रही हो? कलकत्ता से। कैलकाटा पर ये लोन तो मैंने इधर दिल्ली में लिया था, कैलकाटा में कहाँ हाँ पहुँच दिल्ली गया? में लिया है सर, और हमारे पास ही है जो। ये बंगाल का कंपनी है क्या? अब एल&टी फाइनेंस तो सारा इंडिया में है ना सर। तो बंगाल से क्यों, दिल्ली से फोन करवाओ मेरे को। कॉल दिल्ली क्या है सर, आपका तो लोन लिया है कंपनी का तरफ से, तो कंपनी से कॉल जाएगा ना आपके पास। अच्छा अच्छा अच्छा, और ठीक हो आप? हाँ सर बता दूँ, एल&टी की तरफ से पर्सनल लोन है ना आपके नाम पे। हाँ होगा होगा, नो इशू नो डाउट। तो पेमेंट कब तक होगा सर? EMI? हाँ 13 तारीख का हो गया सर, 3 तारीख का ड्यू डेट था। ऑलरेडी आपका चेक बाउंस होकर 500 रुपीज का बाउंस लग चुका है सर। चेक तो मैंने दिया ही नहीं है, बाउंस कैसे हो गया? तो 3 तारीख का ड्यू डेट सर, आपका तो ECS हिट होगा तो चेक बाउंस चार्ज तो लग जाएगा ना सर। अच्छा 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 अच्छा, ECS बोलिए, लगा कि मैंने चेक तो दिया ही नहीं था, वो चेक कैसे हो गया? हाँ तो आपका सर 3 तारीख का ड्यू डेट सर, आज आपका हो गया 13 तारीख, अभी तक पेमेंट जमा नहीं होगा, कब तक पेमेंट होगा सर? पेमेंट हो जाएगी होली के बाद में। होली के बाद में? हाँ तो सर 3 तारीख का ड्यू डेट ऑलरेडी लेट हो चुका है सर। कोई बात नहीं, बॉन्ड चार्ज हम पे कर देंगे, इंटरेस्ट चार्ज भी हम पे कर देंगे, ठीक है। हाँ जी हम कर देंगे पे, कोई बात नहीं। हाँ आप कर देंगे पेमेंट, मेरे को पता है सर, बट जितना लेट कर रहे सर आपका तो लेट फाइन तो परसों 400 रुपीज बढ़ते जा रही है, इसलिए बोल रही हूँ, अरेंज करवाने की कोशिश की ना सर पेमेंट। अभी होली तक तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ ना 2 दिन होली चलता है, अभी मैं होली खेलने जा रहा हूँ। सर आप होली के लिए सर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बट पेमेंट जो है सर पेमेंट तो करना पड़ेगा ना। पेमेंट आएगा जैसे आएगा कर दूंगा, होली के बाद आएगा पेमेंट ना। ऑनलाइन गूगल पे पेटीएम पे अलर्ट आप कहाँ से करेंगे पेमेंट? पेमेंट अभी मेरे अकाउंट में आया नहीं है, जैसे आएगा ना मैं करवा दूंगा। हाँ तो ऑनलाइन फोन पे गूगल पे पेटीएम कहाँ से करेंगे पेमेंट? ऑनलाइन में तो जब पैसा होगा अकाउंट में तभी तो होगा ना। हाँ तो मतलब आएगा तो उसके बाद कैसे करेंगे आप, ज्यादा यूज करते हैं आप? मैं ब्रांच में जाके कर दूंगा ना। अच्छा ठीक है सर, देखिए ऑलरेडी लेट हो चुका है, ज्यादा लेट मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके आप पेमेंट जाके करवा दीजिए लोन नंबर पे, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू, ठीक है ठीक है। हेलो नमस्कार, से प्रश्न बात कर, जैकी जी बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ जैकी जी बात कर रहे हैं क्या? हाँ करते हैं। हाँ EMI जमा हुआ है एल&टी का पर्सनल लोन का? नहीं हुआ बाबू। 7,410 रुपये जमा कीजिए ऑनलाइन से सर, अभी क्या कर दूं? जमा करवा दीजिए EMI ये ले, EMI लोन का। LT वाले के खाते में 500 रुपये डाल दे, बोल दिया मैंने, 500 रुपये डल जाएंगे। क्या 500 रुपये डाल दे, क्या बोले आप? बोल दिया मैंने 500 रुपये डल जाएंगे यार। तो EMI ड्यू है, 500 रुपये का बात कर रहे हैं आप? तो इतना ही है मेरे पास तो। EMI जमा कर दीजिए सर, लेकिन में चार्जेस 500 रुपये का बाउंस लग गया, सिंपल इम्पैक्ट थोड़ा 2% चार्जेस लग रहा है, EMI जमा नहीं हो रहा सर। होली के बाद हो जाएगा। आजकल के अंदर होली के बाद क्यों सर? देखिए आपका लोन का रिकॉर्ड खराब हो रहा है ना, जितना रेट कर रहे हैं आप। चलो ठीक है।
हेलो। हेलो। हाँ जी अमित जी, कैसे हो आप? बढ़िया जी। अमित जी मैं रुपेश बात कर रहा था येस बैंक के ब्याज से ना सर। बोलिए। अमित जी सर आपका छोटा सा क्रेडिट कार्ड चल रहा था, उसके रिगार्डिंग आया हुआ था सर, आपके वहाँ मंडावली में मिलोगे एक बार? मैं तो छोड़ चुका वो लोकेशन। अच्छा वहाँ से छोड़ दिया, तो अब कहाँ रह रहे हो सर? अब तो इधर नॉर्थ साइड चला गया हूँ। नॉर्थ दिल्ली में किधर? हाँ। नॉर्थ दिल्ली? नॉर्थ दिल्ली में किधर सर? मिलना है क्या? जी सर इसकी पेमेंट के रिगार्डिंग मिलना था सर। अभी तो 15 दिन बाद मिलना। 15 दिन बाद मिलना? क्या क्या हो गया सर? कहीं बाहर आ रखा हूँ। तो इसकी पेमेंट करोगे या नहीं करोगे सर? पेमेंट का ही जुगाड़ कर रहा हूँ। सर आपका तो अपना बताओ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से वो है, बिजनेस है, बताओ आपका। बिजनेस? हाँ जो जॉब करते हो आप? कॉन्ट्रैक्ट बेस पे था यार वहाँ पे। अच्छा। तो फिर भी सर बताओ, आप अच्छी इतनी एजुकेशन में वो हो, फिर उसके बाद सर ऐसी चीज कर रहे हो, ये अच्छी लगती है बताओ? कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको क्या लगता है कितनी सैलरी मिलती होगी? सर सैलरी कुछ भी हो सर, आपकी प्रोफाइल पे 1 लाख रुपया काट दिया है बैंक ने। प्रोफाइल देख के दिया होगा ना कोई ना कोई। बिना प्रोफाइल के तो दिया नहीं होगा बैंक ने। अब बैंक ने मेरी स्टेटमेंट ली, उसमें 22-23 हजार रुपये सैलरी आती है। अच्छा। अब वो बैंक जाने ना सोर्स ऑफ इनकम क्या देखें। चलो कोई नहीं सर, मैं देखता हूँ सर, यहाँ पे पड़ोसियों से पता करता हूँ, फिर एक बार कहाँ पे आपका एड्रेस लेता हूँ, मिलता हूँ सर। कर लो पता, सारे में कर लो पता, ठीक है। तो पड़ोसी को बजाइए जरा, एक बार बेल बजा देगा आपको। हाँ? हेलो। हेलो। हेलो गुड मॉर्निंग सर, मैं नितिन बात कर रहा हूँ पैट के लिए से, जो कि मिश्रा जी से बात हो रही है? यस सर, आपने जो 5 एप्लीकेशन से लोन लिया हुआ है उसके रिगार्डिंग कॉल किया गया था। मैं चेक कर पा रहा हूँ आप 8,443 रुपए का अमाउंट ड्यू चल रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है पेमेंट पे करने में सर? अभी फंड इशू चल रहा है। फंड इशू चल रहा है सर, आप कोशिश करिए जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी पेमेंट पे करें। ओके, पॉसिबल है आप किसी से अरेंज कर लें एटलीस्ट EMI अमाउंट के पार्ट पेमेंट पे करने का? हाँ कर रहा हूँ, अभी हो नहीं पाया ना, जैसे होगा तो मैं करवा। देखिए सर, मैं क्या है अपडेट करवा देता हूँ, आप कोशिश करिए जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी पेमेंट पे करने का। ओके सर। ओके जी, आप कोई ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर अपडेट कराना चाहते हो सर? एक ही नंबर है मेरे पास अल्टरनेटिव को। ओके नो इशू, थैंक यू सर 5 में बने रहने के लिए। आपकी बात नहीं थी सर। तो दोस्तों सुना, डायरेक्ट कस्टमर के ऑफिस में उसके बॉस का नंबर कहीं से निकाल करके उसको कॉल कर रहा है। और एक वीडियो तो ये गुड़गांव में कोई एजेंसी है, वहाँ से कॉल स्पैम नंबर से आ रही थी। और मैं आपके सामने उस वीडियो को नहीं डाल सकता क्योंकि वीडियो पर बैन लग जाएगा यूट्यूब अप्लायंस और जो इनका क्राइटेरिया होता है उसकी वजह से। वो इतनी बदतमीजी कर रहा था, हालांकि हमने उसकी खूब ठुकाई करी और उसको पता चल गया कि कस्टमर दा बॉस का व्यूअर है, यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है। तो दोस्तों किसी भी भाई को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये रिकवरी के टूल्स होते हैं और ये भोले भाले कस्टमर के ऊपर अप्लाई करते हैं। ये किसी भी हद तक इनको सिर्फ आपसे पैसे से मतलब होता है, केस को क्लोज करवाने से मतलब होता है। इनको आपकी भावनाओं को, आपके सम्मान की कोई कदर नहीं रहती है दोस्तों। माना कि आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया, इसका मतलब आप चोर तो नहीं हो ना। ये लोग आपको कभी चोर बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, तो इनको इनकी भाषा में ही इनकी जितनी ठुकाई कर सकते हो दोस्तों। मेरे वीडियो यूट्यूब पर बनाने का यही मकसद है कि आप लोग कुछ सीखें और कोई गलत कदम ना उठाएं और उनको भरपूर जितना ठोक सकते हो ठोके। अगर कोई रेफरेंस को कॉल करने की धमकी दे रहा है तो बोलो करो, जैसा कि हमने हमारे कन्वर्सेशन में भी आपने सुना होगा। डरना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, आपको डट के मुकाबला करना आना चाहिए और तगड़े जवाब देना आना चाहिए। और घर पर अगर कोई आकर बदतमीजी करे तो फिर रामलाल उठा करके उससे उसका पूरा सम्मान करना चाहिए दोस्तों। तो अंत में यही कहूँगा कि अगर आप
पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हो तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और अपने जितने भी ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, अदर प्लेटफॉर्म, वहाँ पर हमारी वीडियो शेयर कर दो ताकि और कोई भाई परेशान हो तो वो हमसे हेल्प ले सकता है, हम उसकी हेल्प कर पाएँ। तो दोस्तों अंत में सभी भाइयों को हैप्पी होली। कल किसी की भी कॉल फॉरवर्डिंग नहीं ली जाएगी, कल हम होली में बिजी रहेंगे। मिलते हैं फिर नई वीडियो में। जय हिंद।